अस्सलाम वालेकुम। आज जो अब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 7, मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लासेस एज 1.19 डैश टू 1.32। ठीक है। और फिर कॉमा 1.24 टू 1.28। अच्छा, अब बेटे जो हमने सीखा था ना पहले, प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 6 तक, वो क्या था कि आपने एक इंटरवल रखना था और वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका रखना था। अब हमारे पास जो ये प्रॉब्लम नंबर 7 है, उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कि आपने क्लासेस कैसे बनानी है। क्लासेस आपने 1.192, ठीक है, 1.23, यानी इसका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा 4 का। ठीक है, तकरीबन 4 का डिफरेंस आएगा। इसी तरह आपने जब देखना है आप देखेंगे, फिर उन्होंने अगली भी आपको बता दी है कि अगली में आप 1.242 अब आपने डिफरेंस इतना ही रखना है और आपने अब अगली क्लासेस बनाते रहना है। ठीक है, जब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो जाता है तो हम ऐसे अपनी क्लासेस बना लेते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल प्लस अब जो इंटरवल है क्लासेस का वो अब हमने 5 कर देना है। पहले हमने जिस तरह पहले 1 इंटरवल था, 1 2 3 4 5 6, यानी उसमें एक एक का डिफरेंस था। 3 - 2 1 आ जाता था। अब यहाँ पर जो हमने डिफरेंस लेना है वो 5 का, वो हमें कैसे पता चला? वो हमें यहाँ से पता चला 1.192 1.23। अब हमने इस यहाँ पर कितने का डिफरेंस लेना है, इसलिए अब यहाँ से हमें पता चला है कि, और फिर अगली की जो क्लास होगी 1.24 टू 1.28। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो है और ये जो है, ठीक है, इसको, ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और ये जो मैं अब ग्रीन किया है इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिमिट का। इसी तरह अब आप देखेंगे 1.23 के बाद 1.24 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने क्लास बनाई किसके मुताबिक, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। तो अब यहाँ पर जो लोअर लिमिट है 1.24 है और जो अपर लिमिट है वो 1.28 है। ठीक है, ये अब हमने इसी के बेस पे, अब वहां पर 1.28 से खत्म हो रहा, तो अब ये लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो गई, 1.29 विच इज 1.19 के इक्वल, यानी 1.29 एंड 1.33। इसी तरह नेक्स्ट बनाएंगे 1.34, 1.38। इसी तरह नेक्स्ट 1.39 टू 1.43, 1.44 टू, जब डबल फोर लेना है तो फिर 8। अपर लिमिट हमने क्या सेट करनी है, 1.48, then 1.49 to 1.53, then 1.54, 1.58, 1.58, then 1.59 to 1.63, then 1.64, 68, 1.69, 1.73, फिर हमारे पास आ जाएगा 1.74 टू 1.78।
अच्छा, ये अब हमने 1.74 टू 1.78 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने एंड कर दिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 1.76, जो कि 1.74 और 1.78 के दरमियान में आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने एंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखेंगे इसको, ये जो हमने क्लासेस सेट की हैं, एक इसका मेथड होता है इंक्लूसिव स्टाइल और एक होता है एक्सक्लूसिव स्टाइल। ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या है, ये यहाँ पर ये बताता है कि अब आप इसकी अपर लिमिट देखेंगे फर्स्ट वाली क्लास की, और सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट देखेंगे, मैं आपको इरेज करके बता देती हूँ। अगर आप ये दोनों येलो हाइलाइटेड पार्ट्स देखेंगे ना, तो एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर दोनों, यहाँ की फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट एंड सेकंड क्लास की लोअर लिमिट जो है वो सेम हो जाती है। ठीक है। अभी वो इस क्वेश्चन में सेम नहीं है, लेकिन वो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी पर कैसे करते हैं। अभी फिलहाल हम वैसे ही जैसे हमने पहले सारी टेलीबर्स अब देखी थी, अब हम उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। वो कैसे देखेंगे। पहली आ रही है 1.35, जो हमारे पास 1.35, जाहिर सी बात है 1.34 और 1.38 के दरमियान आएगी, 1.38 के दरमियान, तो हम यहाँ पर टैली बार लगा देते हैं। सेकंड 1.46 है, 1.46, 1.44 और 1.48 के दरमियान आएगी, तो वहाँ पर लगा देंगे हम टैली बार। देन 1.64, ये है ही यहाँ पर 1.64 यहाँ पर आ रही है, तो हम ये 1.64, तो यहाँ पर हम टैली बार लगा देंगे। फिर 1.50, 1.50 यहाँ पर आएगी, 1.49 के बाद 1.50 आता है, तो यहाँ पर लगा देंगे। फिर 1.32, 1.32 यहाँ पर आता है, 1.29 और 1.33 के दरमियान में आता है, तो वहाँ पर लगा देंगे। 1.45, 1.44 के बाद आता है 1.45, तो यहाँ पर लगा देंगे इस क्लास के आगे। 1.24, 1.24 यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ पर लगा देंगे। 1.49 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1.49 इसी टेलीबार, इसी रो के आगे, इसी टेलीबार में यहाँ पर लगा देंगे। 1.47, 1.47 इस वाली रो में आएगा, जहाँ पर 1.44 टू 1.48 तक की हमने क्लासेस की हुई हैं। फिर 1.59, 1.59 यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है। 1 टेलीबार आ जाएगी 1.41, 1.41 यहाँ पर 1.392, 1.43 के दरमियान आएगी। 1.36, 36 यहाँ पर आएगी। 1.34 टू 1.38 के दरमियान में आएगी। 1.48, ये इसकी जो अपर लिमिट है इस रो की, वो 1.48 पे खत्म हो रही है, तो हमने यहाँ पर ही लगा देने हैं, क्योंकि 1.48 तक हम इसी में ही एंटर करेंगे टेलीपर्स। 1.51, 1.51 यहाँ पर आएगी, 1.549 से लेकर 1.53 के दरमियान में, तो यहाँ पर लगा दी। फिर 1.45, 1.45, ये अब ये पांचवी बार हमने लगाने लगे हैं, तो पांचवी बार जब हम लगा रहे हैं तो उसको अब हम कट कर देंगे। ठीक है। फिर 1.26, 1.26 यहाँ पर आएगी। देन 1.38, 1.38 इधर आएगा। 1.76, 1.76 ये लास्ट वाली में जाएगा। क्यों, क्योंकि 1.74 से लेकर 1.78 के दरमियान में 1.76 आएगा यहाँ, तो हम यहाँ पर लगा देंगे। देन 1.63, 1.63 यहाँ पर है, इसकी अपर लिमिट ही यहाँ तक है, तो फिर हम यहाँ पर लगा देंगे। और 1.19 फर्स्ट वाले में आएगा, तो फर्स्ट में रख दिया हमने। 1.56, 56 यहाँ पर आएगा, 54 से 0.54, 1.54 से 1.58 के दरमियान आ रहा है, तो उस वाले रो में हमने लगा दिया। 1.65, 1.64 टू 1.68 के दरमियान में आएगा। 1.54, 1.54
इस वाली लोअर लिमिट का पार्ट है, यहाँ पर आ जाएगा इस रो में 1.54 टू 1.58 में, जाहिर सी बात है 1.54 से ही वो क्लास स्टार्ट हो रही है। तो 1.61, 1.59 टू 1.63 के दरमियान आएगा, तो वहां पर हमने लगा दी 1.73। ये सेकंड लास्ट वाले की अपर लिमिट जो है वो 1.73 है, तो हमने यहाँ पर टेली बार लगा दी। और 1.50, 1.50, 1.50, 1.49 टू 1.53 के दरमियान आएगी, तो वहां पर लगा देंगे 1.61, 1.61, 1.59 टू 1.63 के दरमियान आएगी, तो वहां पर लगा देंगे 1.73, 1.73 यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर लगा देंगे सेकंड लास्ट वाले में 1.50, 1.50 वो इधर आएगी 1.49 से 1.53 के दरमियान में। तो हमने इसको अब फिफ्थ टाइम रिपीट हुआ है, तो अब हम इसको कट कर देंगे। 1.45, 1.45 कहाँ पर आई, 1.45 यहाँ पर आ रही है। तो इसको अब हम जब कट करेंगे, कट कर दिया हुआ है, अब हम इसको टैली बार लगा देंगे। ठीक है, देन 1.50 हो गया। अच्छा, 1.70, 1.70 यहाँ पर आएगी। ठीक है, एंड 1.62, 1.62, 1.59 से 1.63 के दरमियान में आएगी, और ये हो गया है। ठीक है, अच्छा वो मैंने पहले कर लिया। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखेंगे, अब हमने फ्रीक्वेंसी नोट करनी है। फ्रीक्वेंसी 1, 2, 1, 3, 1, देन 5 एंड 6, फिर देन 5, फिर 2, फिर 4, फिर 2, 2, 1। इन सब का टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 30। ठीक है, और आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ऊपर, ये भी 30 हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी पैटर्न का था, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्लासेस का जो इंटरवल है वो उन्होंने बताया था कि आपने इतना इंटरवल रखना है। पहले वो बताते थे आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, और वो आपको कहते थे 1 आपने इंटरवल रखना है। अब इस जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर उन्होंने आपको बताया था कि आपने 1.19 से 1.323 तक का एक डिफरेंट एक क्लास लिमिट बनानी है क्लास की। फिर उन्होंने सेकंड क्लास की भी बता दी कि 1.24 टू 1.28। इसी पैटर्न पे आपने सारी क्लासेस बना ली और टेलीबर्स आप अटैच करते रहे। अब आपने क्या करना है, अब आप प्रॉब्लम नंबर 8 देखें। 8 अब हमने कैसे की, 8 भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे ही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर उन्होंने आपको बताया है आपने 10 का तकरीबन और अप्रोक्सीमेटली 10 तो नहीं, तकरीबन 10 ही कह सकते हैं, का डिफरेंस लेना है। पहली क्लास आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, 45 से लेके 49.9 तक। ठीक है, अच्छा देन आपने सेकंड क्लास रखनी है 52 59.9। तो ये जो आपने क्लासेस रखनी है 9.9 का जो डिफरेंस रखा है, ये उन्होंने आपको बताया था मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लासेस आर 45 टू 49.9, 50 टू 54 सॉरी 54.9। आपने तकरीबन 4.9 का डिफरेंस रखना है। ठीक है, 5 का अप्रोक्सीमेटली, लेकिन जैसे आपने 4.9 उन्होंने कहा, तो आपने भी 4.9 ही कंसिडर करना है, 5 नहीं। इसी तरह इसी पैटर्न पे पहले अब आपने सारी क्लासेस बना लेनी है। देन फिर आपने 55 टू 59.9, देन 60 टू 64.9, देन 65 टू 69.69,
69.9, then 70, 72, 74.9, then 8, 75.9 to 80, 79.75 to 75.9, 79.9, then 80 to 84.9। अच्छा, अब हम देखते हैं ये बनानी कहाँ तक है। ये बनानी जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है पूरे टेबल में वो है 95 है। 95 है, ठीक है। तो आपने 95 तक क्लासेस बनानी है। 84.9, फिर 85 टू 89.9, देन 90 टू 94.9, देन 95 टू 99। क्योंकि मैंने कहा था सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी है, वो हमारे पास 95 थी, और 95 यहाँ की लोअर लिमिट थे, तो इसलिए हमने 95 टू 99.9 तक अपनी जो वैल्यूज है उसको, अपनी क्लासेस को सेट कर लिया। अच्छा, अब हमने ये सेट कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें टैली बार्स कितनी हैं। अब उन्होंने कहा मेक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इन दी क्लासेस आप 45, वो हमने कर ली। अब हम पहली क्लास देखते हैं 6। मैं आपको एक ही पेज पे ले जाती हूँ, हमारे लिए आसानी हो जाए समझना। अच्छा, अब हमने यहाँ से देखना है पहला क्या है, 67.6। 67.6 यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। 65 से 69.9 के दरमियान में आ रहा है। सेकेंडली फिर हमारे पास 75.2 है। 75.2 यहाँ पर आएगा, 75 से 79 के दरमियान वाली में। देन 71.4, 70 से 74.9 के दरमियान आएगा, तो वो इस वाली रो में आ जाएगा। 72.1 भी इसी में ही आ जाएगा। 79.6 है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। 59, 55.9, 55.9, 55 के बाद आएगा, तो फिर इसलिए यहाँ पर 65.7, 65.7, 65 के बाद एक, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। 73.8, 70 और 74 के दरमियान वाली में आएगा, इसलिए वो यहाँ पर आ जाएगा। 64 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो 64.9 से पहले है लेकिन वो 60 से बड़ा है, तो उस वाली में आ जाएगा। 71.6, 70 से 74 के दरमियान आएगा। 95, 95 ये लास्ट वाली में था, ठीक है। और 81, 81, 80 से 84 के दरमियान वाली क्लास में आएगा। 73, देन 73.5 जो है, 73 वो इधर आ चुका है, वो फिफ्थ टाइम आने लगा है, तो इसलिए कट कर देंगे। देन 59.4, 59.4, 59.4, 55 से 59.9 से के दरमियान आ रहा है, यानी 59.9 से छोटा है, तो यहाँ पर लगा देंगे। पर 55 से बड़ा है, तो इसलिए। देन 63.5, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। 63.5, 82.9, 80 से बड़ा है लेकिन 84 से छोटा है, तो इसलिए वो यहाँ पर आ जाएगा। 68.9, 68 यहाँ पर है। 65 से बड़ा है लेकिन 69.9 से छोटा है, तो इसलिए वो यहाँ पर। 88, 88, 89.9 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। 58.3, 58.3 वो 59.9 से छोटा है बट 55 से बड़ा है, तो इसलिए वो यहाँ पर आ जाएगा। 77.6, 75, 77 यहाँ पर आ जाएगा। 75 से बड़ा है और 79 से छोटा है। 48.6,
वो फर्स्ट वाले में आ जाएगा क्योंकि वो 45 से बड़ा है लेकिन 49.9 से छोटा है। 69.4 सेम इसी पैटर्न पे, वो 69.9 से छोटा है लेकिन 65 से बड़ा है, तो इसलिए 77.8 75 से बड़ा है लेकिन 79.9 से छोटा है। 74 भी यहाँ पर ही, 74 नहीं सॉरी यहाँ पर आएगा। इसको अब हम 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको ऐसे। देन 81.8, 81 80 से बड़ा है लेकिन 84.9 से छोटा है, तो उस वाली क्लास में आ जाएगा। 74.2, 74.2 70 से बड़ा है लेकिन 74.9 से छोटा है। 83, 83 83 80 से बड़ा है लेकिन 84.9 से छोटा है। देन 83.5, 83.5 भी यहाँ पर ही आएगा। तो अब ये फिफ्थ टाइम आने लगा है इसलिए इसको कट कर देंगे। देन 70.8, 70.8 जो है वो इस क्लास में आएगा। 70 से बड़ा है तो इसलिए 70 to 74 वाली 0.9 वाली क्लास में वो चला गया। 82.7, 82 80 से बड़ा है और 84 से छोटा है, तो डेट्स वाई हम उसको इस क्लास में टैली बार लगा देंगे। 80.7, 80.7 भी इसी क्लास में चला जाएगा। देन 90.6, 90.6 90 से बड़ा है और 94 से छोटा है, डेट्स वाई इधर लगा दी हमने। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड वाली क्लास में है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम ऐसे डैश लगा देते हैं और फ्रीक्वेंसी में भी ऐसे डैश लगा देते हैं। अब हमने 1 पहली बार थी फर्स्ट वाली में, देन 3, देन 2, देन 4, यस, देन 8 है, आई थिंक 5 6 7 8, यस 8 है, देन 4 है, ठीक है, देन 7 है, यस 7 है, देन 1 1 1, और इन सब का टोटल करके जो आएगा वो आएगा 32। तो आपने 32 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये थी प्रॉब्लम नंबर आपकी 8, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 8 थी इसी पैटर्न पे। अब आपने ये जो हमने किया है, ये हमने क्या किया है, हमने एक ऐसे स्टाइल सीखे हैं जहाँ पे क्लास इंटरवल 1 नहीं थी। हमने क्लास का इंटरवल जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने रख ली। हमारे पास डेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में था। कॉन्टिन्यूस हो या डिस्क्रीट हो वो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कैसी कही हुई है। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि आपको क्या पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि उन्होंने कहा है कि जो आपने फर्स्ट क्लास रखी है उसी पे ही आपने दूसरी क्लास को मेंटेन करना है, लाइक 62 ठीक है। अच्छा, अब ये जो 62 है, फिर उन्होंने कहा 62 to 44 जो दूसरी क्लास आपने बनानी है वो आपने उसी से ही स्टार्ट करनी है जहां से पहली क्लास की अपर लिमिट खत्म हुई थी। ये देख सकते हैं 62 पे खत्म हुई, अपर लिमिट जो थी वो 62 थी। नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो भी 62 है। ये है। अब इसका 2 का डिफरेंस लेना है, 62 माइनस 62 आएगा, 64 माइनस 62 तो फिर 2 आया। अब इसी पैटर्न पे आपने बना लेनी है 64 66, ठीक है। देन 66 to 68, और ये मेरे जहाँ तक ख्याल है ये 72 सबसे बड़ी मुझे वैल्यू नज़र आ रही है, तो आपने 72 तक लाजमी बनानी है। अच्छा, फिर 68 to 70, 68 to 70, एंड देन 72 क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी क्लास जो हमारे पास वैल्यू है डाटे में वो 72 है, और 72 हमें यहाँ पर मिल गई है, इसलिए अब हम क्लासेस आगे नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब ये देखें,
आपने ये देखा 60 कहाँ पर आ रही है? 60 जाहिर सी बात है पहले में नजर आ रही है, पहले में 65 कहाँ पर नजर आ रहा है? 65 64 से 66 के दरमियान आएगा, तो वो हमने यहाँ पर लगा दी। 63 कहाँ पर आएगा? 62 और 64 के दरमियान में आएगा 63। 64 कहाँ पर आ रहा है? अब आप देख सकते हैं कि 64 दो जगहों पे आ रहा है, ठीक है। 64 पर लिमिट में भी आ रहा है, सेकंड क्लास की, और थर्ड की लोअर लिमिट में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको कहाँ पे डालें? इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि आप जो नीचे वाली लोअर लिमिट जहाँ से स्टार्ट होती है आप उसमें पुट करते हैं उसको। अब हमने जो लोअर लिमिट जहाँ पर हो रही है वो कि हमने वहां पर उसको पुट कर देना है, ठीक है। 64 to 66 वाली जो क्लास है उधर हमने पुट करना है। 62 to 64 वाली में नहीं, क्योंकि वो उसकी अपर लिमिट है। आपने जब लोअर लिमिट जहाँ से स्टार्ट होती है हमने वहां पर रखना है उसको। देन 71, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। आपने इस चीज़ का ध्यान पेपर में भी रखना है कि आपका पहली तो बात आपको कितना डिफरेंस कहा हुआ है, जैसे हमें यहाँ पे 2 का डिफरेंस कहा हुआ था। और फिर आपने ये भी देखना है आपको इंक्लूसिव स्टाइल कहा हुआ है या एक्सक्लूसिव स्टाइल का हुआ है। पहले आप अगर आप ये समझ गए हैं कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, फिर उसी तरह 71 के दरमियान आएगा तो वहां पर हमने लगा दी। 67 जो है 66 और 68 के दरमियान आएगा। 65 इधर आ जाएगा। देन 64 की वही बात आई, दो जगहों पे आ रहा है 64, लेकिन हमने कौन सी लेनी है? जो नीचे वाली होगी, जहां पर लोअर लिमिट होगी उस वाली क्लास के आगे हमने टैली बार लगानी होती है। देन 68 टू 70 के दरमियान आएगा। देन 66, अब ये देखें, अब वही पॉइंट आ गया। अब 66 दो जगहों पे आ रहा है, कहाँ कहाँ पर आ रहा है? एक अपर लिमिट पे आ रहा है, ठीक है, एक लोअर लिमिट पे आ रहा है। तो हमने अभी क्या बताया है स्टैटिस्टिक्स हमें इसके बारे में क्या गाइडलाइंस देते हैं कि जहां पर लोअर लिमिट पे आ रहा है आपने वहां पर टैली बार लगानी है। तो हमने वहां पर टैली बार लगा दी। अब 65 है, 65 फिफ्थ टाइम रिपीट हुआ है तो अब हम इसको कट कर देंगे। अब यूं कट कर देंगे। अच्छा, अब 66 फिर लोअर लिमिट वाला, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोअर लिमिट अगर दोनों लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हमें एक्सले, तो लोअर लिमिट में हमने लिख देना है। 64 दोनों में है तो हमने लोअर लिमिट में लिखना है, तो 64 हमने लोअर लिमिट में लिख दिया। 69 टू टाइम्स आया है और वो दोनों टाइम्स यहाँ पर आ रहा है। 68 फिर दोनों जगहों पे आया, अपर लिमिट में भी लोअर लिमिट पे भी, लेकिन हमने लोअर लिमिट जहां पर आया वहां पर लिखना है। 72 लास्ट है, हमने वहां पर लिख दिया। 65 और 68 के दरमियान आ रहा है तो वहां पर लिख दिया। 61 61 फर्स्ट वाले में आएगा, क्यों? 60 और 62 के दरमियान में। देन 70 दोनों जगहों पे है, अपर लिमिट में भी है लोअर लिमिट पे भी है, तो हमने लोअर लिमिट वाली साइड पे लिखना है। देन 60 हमारे पास फर्स्ट वाली में है तो हमने फर्स्ट वाली में लिख देना है। देन 67 यहाँ पर है, और ये फिफ्थ टाइम आ रहा है। 66 और 68 के दरमियान है और ये फिफ्थ टाइम आ रहा है, तो जब वो फिफ्थ टाइम आता है तो हम उसको कट कर देते हैं। देन क्या है हमारे पास? 70 हमारे पास फिफ्थ टाइम आ रहा है तो हम उसको भी लगा देंगे, लोअर लिमिट में कट कर देंगे। 70 का आपने ध्यान रखना है कि अपर लिमिट में भी है और लोअर लिमिट में भी। जब हमने लोअर लिमिट की बात करनी है तो फिर हमने लोअर लिमिट में, जब दोनों में आ जाए तो हमने लोअर लिमिट में डाल देना है, ठीक है। तो अब हमने ये लोअर लिमिट में डाल दिया और अब हम इसका देख लेते हैं। फर्स्ट में 3 आएगी, फिर 1, देन 5 6 7 8 हैं, 8 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। देन 4 हैं तो 4 आ जाएगी, देन फिर 4 है, फिर 4 आ जाएगी, फिर 5 है, फिर 5। और इन सब का टोटल जो है वो आ जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ पे जो डाटे में वैल्यूज हैं वो भी 25 है। अब हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं।
वहां पर उन्होंने आपको बताया फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द रिपोर्टेड क्लासेस फॉर 26 कंपनीज इन शू, यानी उन्होंने 26 टोटल आपको वैल्यूज दी। हम अब हमें काउंट करने की जरूरत नहीं, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 26 आनी चाहिए, ठीक है, वरना हम डाटा काउंट करते हैं कि डाटे में कितनी वैल्यूज हैं। यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज नहीं दी, तो हमें ज़रूरत अब नहीं है। अच्छा, अब आप पहले देखेंगे 32, 36, 57, ये वैसे टाइपिंग एरर हो गया है, 57, देन 38, 17। अब इसके आपने क्लासेस बनानी, और उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग क्लासेस विद विड्थ ऑफ 10। आपने जो उसकी विड्थ है, क्लास का जो इंटरवल है, वो 10 रखना है, और 10 to 20, 20 to 30, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 9 की उसी पैटर्न पे ही उन्होंने प्रॉब्लम नंबर 10 हमें दी है। लेकिन हम फिर भी इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। 30, देन 30, 40, देन 40 to 50, और सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 57 है। डेट्स वाई, यानी वो 60 तक तो आना है। 50 to 60। अच्छा, अब पहली 32 है, 30 to 40 के दरमियान आएगी, तो फिर हम इसलिए यहाँ पे टैली बार लगा देंगे। देन 36 वो भी वहाँ पर ही आएगी। 57 लास्ट में आएगी, 50 to 60 के दरमियान में। देन 38 भी 30 to 40 के दरमियान में आएगी, वहाँ पर ही हम लगा देंगे। देन 17 फर्स्ट में आएगी, वहां पर लगा देंगे। 41 40 टू 50 के दरमियान में आएगी। 22 सेकेंड वाले में आएगी। 20 और 30 के दरमियान, 30 और 40 के दरमियान आएगी। 20 टू 30 के दरमियान आएगी। 33 40 और 40 के दरमियान में आएगी, और ये फिफ्थ टाइम आ रही है, तो इसको कट कर देंगे। देन फिर हम जब नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन करेंगे। 22 जो है वो 20 और 30 के दरमियान आएगी। 31 यहाँ पर आ जाएगी, 30 और 40 के दरमियान में। और ये अब हमने कट नहीं करनी। 20 और 30 के दरमियान आएगी। 18 भी यहाँ पर आएगी, लेकिन अभी फिफ्थ टाइम आ रही है, तो हम इसको कट कर देंगे। देन 18 भी यहाँ पर ही आएगी। 40 और 50 के दरमियान आएगी। 30 और 40 के दरमियान आएगी। 11 10 और 20 के दरमियान आएगी। 30 और 40 के दरमियान में आएगी। 20 के दरमियान में आएगी। 10 to 20 के दरमियान में आएगी। 23, सॉरी 23, देन उसके बाद 23 वो 20 और 30 के दरमियान में आएगी। देन 51 लास्ट वाले में आ जाएगा। 50 to 60 में। देन 12 आ जाएगा 10 to 20 में। देन 13 भी इधर ही आ जाएगा, लेकिन अब वो फिफ्थ टाइम आ रहा है, तो हम उसको कट कर देंगे। देन 37 भी इधर ही आएगा, एंड 33 भी इधर ही आएगा, लेकिन अब वो फिर फिफ्थ टाइम आ रहा है, तो फिर अब हम उसको कट कर देंगे। ठीक है, और अब इसको 27 एंड 26 27 कहाँ पर आएगा? 27 यहाँ पर आएगा, हम वहाँ पर लगा देंगे। और 26 यहाँ पर ही आएगा, हम फिर यहाँ पर ही इसको कर देंगे। अच्छा, अच्छा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और भी आ रही है। फर्स्ट में 6 आ गई, देन 7 आ गई। 7, देन 9। ये मैंने
बाय मिस्टेकन अगर आप देखेंगे तो इसमें 9 होंगी, देन 2 एंड 2, तो इन सब का टोटल भी आ जाएगा आपके पास 26। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस में रखिए और ध्यान से इवैल्यूएट करते हुए आप देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हमने टैली बार लगाने हैं। इस चीज़ में हो सकती है, इस चीज़ की आप प्रैक्टिस ध्यान से रखिएगा। ये 5574 ये टाइपिंग एरर हो गया है, ये 57 है वैसे, 574 नहीं। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।